नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार, आप टीटी न्यूज देख रहे हैं। आज हमारी मौजूदगी राजीव नगर में है, पटना के राजीव नगर में है और मैं आपको एक ऐसी जगह पे और एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलाऊंगा कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हालांकि यहाँ आने के बाद सचमुच मैं निशब्द हो गया हूँ कि मैं तारीफ में कितनी बातें करूं और कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं। हालांकि जहां पे मैं आया हूं, इस जगह पे कला के क्षेत्र में जो काम बहुत ही सराहनीय तरीके से किया जा रहा है, उस कला की बात अगर मैं करूं तो जीवन में हर एक मनुष्य के अंदर कोई ना कोई कला होता है। बस जरूरत होती है उसको अपने अंदर झांकने की और उसे परखने की। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर जो कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, कला के माध्यम से अगर कोई चीजें, कोई बात, कोई पेंटिंग्स, कोई कलाकारी अगर आप कहीं तक पहुंचाते हैं, किसी माध्यम से पहुंचाते हैं, उस कला से कहीं ना कहीं समाज प्रेरित होता है और वो आंखों को भी अच्छा लगता है। आज जिनसे हम आपको मिलाने जा रहे हैं वो दो स्टार हैं जो बिहार की हैं, और जब मैं मिलाऊंगा आपको तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि आखिर वो दो कौन स्टार हैं। एक वैष्णवी और एक ममता दी। एक्चुअली आप देख पा रहे होंगे, कैमरा मैन को बोलूंगा कि आप एक बार दिखाइए। मुस्कान से समझ में आ रहा है कि ये लोग, इन लोगों की जो मुस्कान है वो एक प्रेरणा का स्रोत है। वो प्रेरणा के स्रोत से कम मुस्कान ये नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, मैं अभी बात करने ही आया हूं और मैं ये जानने ही आया हूं कि आखिर यात्रा शुरू कैसे हुई। सबसे पहली बात कि ये जो भी परिस्थितियां रही और कला के क्षेत्र में जो आप लोग काम कर रहे हैं, दीपावली का माहौल है, ये सुंदर सुंदर दीप जो आप देख पा रहे होंगे, और भी बहुत सारी कलाकृतियां हैं जो हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। पहले मैं आपको परिचय करा दूं, ये ममता दीदी हैं और ये वैष्णवी दीदी है। सबसे पहले तो ममता दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत कि आप मेरे साथ जुड़ी। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले कला एक्चुअली मेरे जीवन में बचपन से थी और 2007 में मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग लिया और पटना आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन कमर्शियल आर्ट में किया। और फिर इस फील्ड में 2012 से मैं कमर्शियली काम करने लगी। अच्छा, उसके बाद जब जैसे चूंकि मैं जब रिसर्च कर रहा था, मैं जब आपके बारे में जाना और जिस तरीके से भी बिहार में आप लोगों के चर्चे चल रहे हैं या चर्चे होते हैं जब भी ऐसा होता है, तो एक चीज बहुत ही मजबूती से समझ में आया कि मतलब विपरीत परिस्थितियों के बाद भी, चूंकि आपका जो फिजिकल कंडीशन है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि कैसे ये पॉसिबल हो पाया और इतने अच्छे लेवल पे आप पहुंच गई हैं और लोगों को ट्रेंड कर रही हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि आप मतलब एक मोटिवेशन है लोगों के लिए। तो कहाँ पे चैलेंजेस, कुछ ऐसा बताएंगे क्या? बिल्कुल, जब शुरू में मैं घर से बाहर निकली कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि घर में सब लोगों का, आसपास समाज का जो रवैया था, फैमिली तो हमेशा सपोर्ट में रही, लेकिन समाज का एक ही रवैया था कि तुम अपाहिज हो, तुम कुछ नहीं कर सकती। ये जो वर्ड था, तुम कुछ नहीं कर सकती, ये मुझे हमेशा अंदर से बुरा लगता था। ऐसा क्यों बोलते हैं ये लोग? मैं तो सब कुछ करती हूँ, चाहे वो अपना कपड़ा धोना हो, खाना बनाना हो या घर की साफ सफाई, जो एक नॉर्मल लोग कर सकते हैं हाथ पैर वाले, वो सारा काम मैं खुद करती हूँ। तो फिर ये वर्ड क्यों यूज करते हैं कि कुछ नहीं कर सकते? तो फिर मुझे समझ में आया, अच्छा ये लोग चलते हैं बाहर, कुछ कार्य करते हैं, इसीलिए शायद बोलते हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकती, तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि इनको लगे कि मैं कुछ कर सकती हूँ। और यही एक वजह थी कि समाज के में बहुत ताने और वो क्या कहते हैं, डेमोनाइज वाले वर्ड के बावजूद मैंने इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए समाज को तोड़ के बाहर निकली मैं काम करने के लिए। शुरू में समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर 2006 में मैंने यहाँ पे IS MSME का प्रोग्राम चलता था, उसमें मैंने कंप्यूटर सीखा। वहीं पर मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया। फैशन डिजाइनिंग कोर्स के दौरान ही मुझे वेन महारती का पता चला था, जहाँ पे मैंने मिथिला पेंटिंग का कोर्स किया और वहीं से मेरी जिंदगी जो थी पूरी तरह से टर्न कर गई। और फिर वहाँ से मैंने पटना आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज में 5 साल का मैंने कमर्शियल आर्ट में कोर्स किया, स्नातक किया। और फिर एक पार्ट आया, जब स्नातक कर लिया तो मुझे लगा था कि मुझे जॉब मिल जाएगी। फिर एक टर्निंग पॉइंट आया कि नहीं, हम जैसे अपाहिज को सिर्फ सराहना दे सकते हैं,
सिंपैथी दे सकते हैं, पर कोई नौकरी नहीं दे सकता। उनका एक एक वर्ड होता था, आप सीढ़ियाँ हैं कैसे चढ़ोगे, जॉब कैसे करोगे, आप हैंडल नहीं कर पाओगे। तो उस वक्त मैं जितना भी बोलती थी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं बिल्कुल, मेरे लिए ये पॉसिबल है, सीढ़ी है तो क्या हुआ, थोड़ा सा आप हेल्प कर देंगे, मैं चढ़ जाऊंगी, काम कर लूंगी। लेकिन लोगों के वर्ड बिल्कुल भी ठीक है ममता जी, हम बाद में आपको बताएंगे, और वो बात कभी नहीं आया। तो इन चीजों के ये जो मतलब आपने जैसे कहा वो बात कभी नहीं आया, लेकिन ये तो आ गया। हाँ, जिसको कहा जाता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और यही चीज था जब मैं समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। 2013 की बात है, मैं बहुत सीरियसली बीमार थी और मेरी फ्रेंड आई, आशा नाम है उसका, इसलिए उसका नाम लूंगी क्योंकि मेरी जिंदगी में ये टर्निंग पॉइंट उसकी वजह से आई। उस वक्त सच कहूँ तो मैं बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत सारी चीज़ों को लेके, क्योंकि मैं दिल्ली ललित एकेडमी में मैं MA करना चाहती थी, मास्टर करना चाहती थी, लेकिन वहाँ के प्रिंसिपल ने मुझे एडमिशन नहीं दिया और मैं नहीं कर पाई। उनका भी वही कहना था कि यहाँ अगर कुछ होता है तो हम आपकी बिल्कुल हेल्प। अगर एक प्रिंसिपल ऐसा वर्ड यूज करता है तो फिर एक लड़की के लिए तो बहुत मुश्किल है, और कोई करे ना करे, हो सकता है प्रिंसिपल ही कुछ करवा दे तो हम जा सकते हैं। तो दिल्ली जैसी जगह से मैं वहाँ से आई और बिल्कुल बीमार पड़ गई थी कि मुझे बिल्कुल मैं आर्ट से मैं विरक्त हो गई थी। मैंने सोचा था छोड़ दूँ। 2013 में स्टेट अवार्ड निकला था और उस वक्त आशा आई मेरे पास जबरदस्ती फॉर्म लेके कि दीदी बढ़ो, तो आप कैसे टूट सकते हो, आप नहीं टूट सकते, आप हम सबके लिए प्रेरणा हो, तो आप नहीं टूट सकते, हम आपको आप चलो भरो इस फॉर्म। और उसने जबरदस्ती वो फॉर्म भराई और 2014 में मुझे जब स्टेट अवार्ड मिला तो मेरी उत्साह बढ़ गई और मैंने सोचा कि मुझे अब ऐसा कुछ करना चाहिए। उसके बाद जो मेरे साथ महिलाएं जुड़ी थी उनका कहना था दीदी कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि रोजगार सबको घर बैठे ही मिल पाए, और यही से मेरे स्वरोजगार के प्रति जो रुचि थी बढ़ गई और धीरे धीरे मैं अपना करने लग गई। और 2018 में ये क्या बोलते हैं 19 में स्टार्टअप का एक प्रोग्राम निकला भारत सरकार की तरफ से जो मैंने फिल्म किया, और 2021 में मुझे स्टार्टअप के लिए सिलेक्शन हुआ और मैंने ये अपनी बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छा ममता दी, एक बात बताइए कि स्टार्टअप जैसे आपने बताया कि स्टार्टअप के लिए आपने फिल्म किया, प्रोसेस किया, तो उसमें कोई चैलेंजेस नहीं है आपको? मतलब आजकल बहुत आसानी से होता नहीं है एक्चुअली। नहीं, बिल्कुल उस टाइम भी चैलेंज था, प्रपोजल बनाना, वो सारा चीज करना, बट बहुत मैं इसके लिए उस वक्त के जो डायरेक्टर थे उपेंद्र महारथी में, अशोक कुमार सिन्हा सर, उन्होंने बहुत हेल्प किया। वो बार बार मुझे, मैं जब भी जाती तो विभागीय मदद जो कहा जा सकता है वहाँ पे उन्होंने स्पेशली किया, तो उन्होंने किया तो इसलिए मैं विभागीय नहीं बोलूंगी क्योंकि उन्होंने पर्सनल लेवल पे मुझे अपने सपोर्ट किया। उन्होंने बार बार मुझे बुलाते थे और जो भी बताना होता था, ममता ये लिखो ऐसे लिखो। प्रपोजल हम मेरे 2 भाई हैं छोटे, उन दोनों ने, मैं बोलती गई और उन दोनों ने, शांत और शांत नाम है, उन दोनों ने लिखा उसको पूरा प्रपोजल। मैंने किसी सीए को हायर नहीं किया, किसी को भी नहीं, और सर इन 3 लोगों ने मिलकर मेरे पूरे प्रपोजल को तैयार किया और ध्यान स्टार्टअप का सिलेक्शन होने के बाद फिर जो भी प्रोसेस थे उसके वो फिलअप किया। बहुत खूब। और आपका जो USP है, मतलब जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ और मैं दर्शकों को भी बताऊंगा कि इस USP में मैं जिस तरीके से देख पा रहा हूँ कि आप देखिए कितने सुंदर दीप इन लोगों ने बना रखा है, ये ममता दी के प्रयास से। और हालांकि ये यहाँ पे ट्रेंड भी बच्चों को कर रही हैं, लड़कों को या लड़कियों को, जो भी यहाँ पे जो ट्रेनिंग लेने आते हैं। मिथिला पेंटिंग्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो और भी कलाकृतियाँ जो भी आपको दिख पा रही हैं, देखिए आप कितना सुंदर ये पगड़ी है, देखिए इसको। मुझे लगता है कि इस तरह के ब्रांडेड जो कंपनियां होती हैं जो काम करती हैं और वो जो बनाती हैं, इस तरह से ये पर्स है और ये छोटा छोटा कितना सुंदर दिखता है एक्चुअली। मैं मतलब सच में मैं मंत्रमुग्ध हो गया हूँ कि मतलब ये, अच्छा ये क्या है, इसको कोई भी बच्चे या फिर किसके लिए ये? किसी को भी गिफ्ट देने के लिए, मोबाइल रखने के लिए है, तो क्या बात है, बहुत बढ़िया मोबाइल पाउच है एक तरह से। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा अभी तक जैसे आपने जिस तरीके से आपने ये काम किया है,
तो अभी जैसे इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग आप लोग कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि आप ये इसमें इस रैक में साड़ी है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम वीडियो में भी दिखाएंगे इन लोगों को। तो जैसे आप इसको कंपनी का रूप दे सकते हैं या आपने दे दिया है ऐसा कुछ? कंपनी मैंने बिहार स्टार्टअप का जो हुआ तो मेरी कंपनी उस टाइम में हर संस्कृति प्राइवेट लिमिटेड के नाम से स्थापित की गई, क्योंकि सरकार का जब प्रपोजल होता है तो कंपनी के द्वारा ही होता है। तो ये कंपनी के तहत ही अब जो प्रोडक्शन हो रही है या ट्रेनिंग हो रही है वो कंपनी के द्वारा ही। फिर से एक बार नाम बताएंगे, एक बार फिर से आप सुनिएगा। हर संस्कृति प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपने आपके हाथ। क्या बात है, आपके सपने आपके हाथ। सच में इन हाथों का ही कमाल है कि इस कंपनी के द्वारा ये हाथ का उकेरा हुआ जो चीज है, जो आर्ट है, जो कला है, वो आप देख सकते हैं और देख के आपको सच में लगेगा कि सच में किसी ने अंदर से किसी चीज को उकेरा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके की बड़ी विपरीत परिस्थितियां भी आई, मुझे नहीं लगता है कि आज के समय में अगर किसी से मोटिवेशन लेने की जरूरत है, अगर आप मोटिवेट होना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं आप अपनी परिस्थितियों से घिर चुके हैं और आप कुछ कर नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों को एक बार देख लिया करिए, आपको सच में प्रेरणा मिलेगा और आप मोटिवेट हो जाएंगे। तो अंत में ममता दीदी आपसे एक और क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा। अभी जो भी कुछ चल रहा है इसमें आपका जो मेन गोल है, आप उस गोल की तरफ बढ़ रही हैं और आने वाले जो कल होंगे आप वैसा कैसे कल की कल्पना कर रही हैं आप? मैं अपने गोल की तरफ बढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरा और मेरे दोस्त वैष्णव का एक उद्देश्य है कि हम लोग एक आश्रम का निर्माण करें जहाँ पे खासकर बहुत सारी जो हैंडीकैप वुमेन्स है, जो एकल है, खासकर माँ बाप जब तक है तब तो ठीक है, माँ बाप के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है, और उन महिलाओं के लिए एक आश्रम का निर्माण किया जाए जिसमें कि वो रहे और अपना रोजी रोटी इन्हीं स्वरोजगार के द्वारा वो करे और खुशी से जी पाए, क्योंकि एक खुशहाल जीवन का होना बहुत जरूरी है। सबका अधिकार है, चाहे वो हम 10 दिन जिए, 10 साल जिए या हम 80 साल जिए, लेकिन खुश होके जिए, और जब हम जाए तो खुश होके जाए, ये बहुत जरूरी है। वरना जीवन तो सब कोई जीता है, जानवर भी जीता है, और अगर हम इंसान अलग है तो उस तरीके से जिए कि हम जब जाएं तो हमें कोई याद रखे अपने बातों में, अपने यादों में कि किसी ने ऐसा किया। तो इसलिए मुझे लगता है कि काम कर रहे हैं, और जहाँ तक मेरे काम का है, मैं भी इस काम के द्वारा आगे बढ़ रही हूँ। मेरा भी टारगेट है, क्योंकि मैंने कहा कि हैंडीकैप वुमेन्स के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होता है। लोग बोलते ज़रूर हैं कि आपको जॉब मिल जाएगा, बट कहीं पर भी जॉब की कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ बातें होती है। कोई भी जितने भी चीज़ें मैंने अभी तक जितना नोटिस किया है कि सिर्फ बातें होती है, पेपर पे है, पर रियल लाइफ में कहीं पर भी नहीं है। और जहाँ है वहाँ कितना फेस करना पड़ता है, ये एक हैंडीकैप भी जानते हैं। तो मेरी यही है कि मैं अपनी कोशिश से उन्हें जितना सुगम कर पाऊँ, सुविधाजनक कर पाऊँ कि वो अपने जीवन को अच्छे से जी पाए, अपने परिवार को अच्छे से चलाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ी थी ममता दीदी। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसा कि ममता दीदी ने बताया कि सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इस तरह के लोग और इस तरह के लोगों से अगर हमें या समाज को कहीं ना कहीं प्रेरणा मिल रही है तो सरकार को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर समय रहते अगर हम चीज़ों पे काम कर लें, अगर उस गतिविधि को सक्रिय कर लें, और अगर इस तरह के जो भी परेशान लोग हैं या प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, उनके साथ अगर इस तरह का समस्या अगर आ रहा है और उनके लिए सरकार अगर कोई कदम उठाती है तो ये बहुत ही सराहनीय पहल होगी। मैं अगले एपिसोड में फिर एक और मैं इन्हीं के साथ जो वैष्णवी दीदी हैं उनसे भी बात कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार। न कोई शोर, न आगे बढ़ने की होर, मौलिकता के साथ सिर्फ सच्ची और बड़ी खबर टीडी न्यूज पर। तो देखते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें टीडी न्यूज बिहार। नमस्कार।